हेलो फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 26-27 और टैक्स ईयर 26-27 में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक जो टैक्स बनेगा उस पर टैक्स पे नहीं करना होगा। तो अगर 12 लाख रुपए तक आपका इनकम है और उस पर टैक्स 60,000 रुपये बनता है तो वो 60,000 रुपये का रिबेट आपको अंडर सेक्शन 87A of the Income Tax Act 1961 और अंडर सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर एक्सीड करता है, मान लीजिए 12,01,000 रुपया होता है, तो उस पर जो टैक्स बनेगा 60,000 से ज़्यादा बनेगा और वो आपको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ सकता है, क्योंकि 60,000 रुपया ही मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक रिबेट इस सेक्शन के अंदर दिया जाता है। तो ये आपके साथ बहुत ही हार्डशिप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट स्लोली जो इनकम में इंक्रीज हो रहा है 12 लाख के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सेक्शन के अंदर मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट भी रखी है। और वो मार्जिनल रिलीफ का मेन मोटिव है कि 12 लाख से ऊपर स्लाइटली जो इनकम बढ़ेगा, 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 तक जो बढ़ेगा, तो उस पर आपको टैक्स रिलीफ कुछ दिया जाए। 60,000 पूरा का पूरा रिलीफ आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्टेन मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, कितने इनकम के रेंज तक कितना आपको इनकम टैक्स से मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन डिटेल में। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ रहेगा। तो मैं अब आपको स्क्रीन में लिए चलता हूँ। 27 और टैक्स ईयर 26-27 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में ये आपका टैक्स स्लैब का रेट है। 4 लाख रुपये तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, और 4 लाख से 8 लाख तक है तो 5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। अगर 8 लाख से 12 लाख के रेंज में आपका इनकम है तो 10% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। 12 से 16 लाख का रेंज है तो 15%, 16 लाख से 20 लाख का रेंज है तो 20%, 20 लाख से 24 लाख का इनकम का रेंज है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर है तो 30% का ब्रैकेट आपका रहेगा इनकम टैक्स के लिए। अब अगर 12 लाख रुपए तक मेरा इनकम है तो 12 लाख रुपए तक का इनकम पे मेरा टैक्स बनेगा 60,000 रुपया। तो अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 या अंडर सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको ये 60,000 रुपया का रिबेट दिया जा रहा है। तो अगर आपका इनकम 12 लाख रुपये तक है या उससे कम होता है तो आपका जो भी टैक्स बनेगा उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, वहाँ पर 60,000 रुपये तक का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो ये 60,000 मैक्सिमम लिमिट है फॉर रिबेट अंडर दिस सेक्शन। लेकिन सपोज अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर बढ़ जाता है, मान लीजिए 12,05,000 रुपया हो जाता है, तो 12,05,000 रुपया अगर होगा तो वहाँ पर आपको टैक्स बनता है 60,750 रुपया। तो ये 60,750 रुपया का आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि 60,000 रुपया तक ही रिबेट मिलता है और इनकम 12 लाख रुपये तक हो, ये उसका कंडीशन है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। आपका इनकम 12 लाख से क्रॉस कर गया है और टैक्स रिबेट भी 60,000 से क्रॉस कर गया है। तो इस जगह पे आपके लिए बहुत ही हार्डशिप हो जाएगा, एसएससी के लिए बहुत ही हार्डशिप हो जाएगा। इसी हार्डशिप को रोकने के लिए जो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है इनकम में 12 लाख के ऊपर, तो मार्जिनल टैक्स का मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न इस सेक्शन के अंदर दिया गया। और वो मार्जिनल रिलीफ क्या बोलता है अंडर दिस सेक्शन, मैं आपको एक यहाँ पढ़ के बता दे रहा हूँ। और वो कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको इसमें समझाऊंगा। तो मार्जिनल रिलीफ जो मिलेगा, एक्ट बोलता है द टोटल इनकम एक्सीड्स 12 लाख रुपीज़ एंड द इनकम टैक्स पेएबल ऑन सच टोटल इनकम exceeds the amount by which the total income is in excess of 12 lakh rupees, an amount equal to the amount by which
the income tax payable on such total income is in excess of the amount by which the total income exceeds 12 lakhs rupees। तो ये एक्ट का लैंग्वेज है। आप समझ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद मार्जिनल रिलीफ आपको क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट करने में कितना दिक्कत आएगा। जनरली एसएससी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसी चार्ट में आपको आगे बता रहा हूं कि मार्जिनल रिलीफ आपको कितना मिलेगा, किस इनकम के रेंज में कितना मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं। पहले अगर सपोज आपका इनकम 12,05,000 रुपया होता है, तो 12,05,000 रुपये पर आपका टोटल टैक्स बनेगा 60,750 रुपया। अब यहाँ पर 12 लाख से ऊपर आपका कितना इनकम बढ़ा, तो इनकम बढ़ा मेरा 5,000 रुपया। ठीक है, तो एक्ट बोलता है कि टोटल इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उसमें से आपका 12 लाख के ऊपर जितना इनकम बढ़ा है उस अमाउंट को घटा दीजिए, बैलेंस अमाउंट जो बचेगा वही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, यानी रिबेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 12,05,000 पर टैक्स मेरा बन रहा है 60,750 रुपया, और मेरा इनकम 12 लाख के ऊपर बढ़ा है 5,000 रुपया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ जो मिलेगा 60,750 में से 5,000 रुपया हम माइनस कर देंगे, तो 55,750 रुपये का आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया, और उस पर हम सेस जोड़ देंगे 4%, 200 रुपया। तो फाइनली आपको 5,200 रुपया टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर आपका इनकम 12,05,000 रुपया होता है। तो इस तरीके से अगर इनकम आपका 12,10,000 रुपया होता है तो आपको मार्जिनल रिलीफ 51,500 रुपया मिलेगा। तो 61,500 में से 51,500 घटाने के बाद 10,000 रुपया ग्रॉस टैक्स पेबल बनेगा, उस पर एजुकेशन से जोड़ करके 10,400 रुपया का टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका इनकम का रेंज बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली, उस तरीके से ग्रेजुअली आपका मार्जिनल रिलीफ भी डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं कुछ रेंज यहाँ पर डाला हुआ हूँ, 12,15, 12,20, फिर 12,51, 12,55। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि आपका मार्जिनल रिलीफ डाउन होता जा रहा है और टैक्स पेएबल आपका ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। जब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो फाइनली 12,70,588 रुपये पे मेरा टैक्स बनता है 70,588 रुपया 20 पैसा, और यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ 20 पैसा का मिलेगा, और फाइनली आपको टैक्स पे करना होगा 73,411 रुपया। तो दोस्तों, तो 12,70,588 रुपये तक ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट को एडजस्ट किया गया है। अब इसके ऊपर अगर आपका इनकम बढ़ता है तो फिर यहाँ पर आपको कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन होता है, और जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप इस चार्ट के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी क्या आएगा आप पहले से आप एसेस कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं फॉर द टैक्स ईयर 26-27 के लिए। और एक बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मार्जिनल रिलीफ किन को मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ केवल इंडिविजुअल या एचयूएफ या कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, या कोई बॉडी इंडिविजुअल्स है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो इन्हीं पर्सनस को मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। कंपनी को मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता है, फर्म को भी मार्जिनल रिलीफ या रिबेट नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको मार्जिनल रिलीफ का क्या है और मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।